नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जेएनवी का चैप्टर 2 का पी वाई क्विज बताने जा रहा हूँ। अर्थात चैप्टर 2 के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारा वीडियो देखते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं चैप्टर 2 का प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑलरेडी करा चुका हूँ। और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 में से जिस तरह के प्रश्न जो है कि जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जेएनवी के एग्जाम में, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का है अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8 इफ द। अब यहाँ पे जो है कि बोल रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि कोई भी नंबर 4 डिजिट का हो या 4 से ज़्यादा डिजिट का हो तो वो 8 से डिवाइड पूरा हो जाएगा यदि नंबर इज इवन। यदि नंबर इवन हो अर्थात सम संख्या हो नंबर। बी में बोल रहा है लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। बी में कह रहा है कि जो नंबर गिवन है उसका सबसे लास्ट वाला यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो। सी में कह रहा है लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। सी में कह रहा है जो आखिरी के 2 डिजिट्स है वो 8 से डिविजिबल हो। और डी में कह रहा है कि लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। डी में कह रहा है दी हुई संख्या के लास्ट के लगातार 3 डिजिट जो है कि 8 से पूरा डिवाइड हो तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता होगा 8 का तो इसमें कोई टिक नहीं काम करेगा, इसमें तो रूल ही पता होना चाहिए। 1 सेकेंड का सवाल है और ये जो है कि आपका ऑप्शन बी राइट है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है कि 8 से डिवाइड पूरा होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। कह रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसको कह रहा है कि उसी 2 डिजिट के नंबर में से अगर जो नंबर गिवन है उसका डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो किस नंबर से पूरा डिविजिबल होगा। तो इसका भी ट्रिक यही है, बस जान लो कि अगर कोई नंबर गिवन है और उस नंबर में से उसके डिजिट का सम माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। तो इसको आप लोग लर्न कर लो, याद कर लो। ये ट्रिक है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लगाने को तो लगाया जा सकता है लेकिन ट्रिक याद कर लो कि हमेशा ऐसा जो है कि नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से ये भी आपका 1 सेकेंड का ही क्वेश्चन है, आप 1 सेकेंड में इसका आंसर लिख सकते हो। और लगाने का भी तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ लेट करना होगा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। मान लो जो ओरिजिनल नंबर है 2 डिजिट का उसमें 10x + y है तो ये नंबर जो होगा, अब कह रहा है कि इस नंबर में से इसका जो है कि डिजिट का सम माइनस करना है। तो डिजिट का जो डिजिट है उसका जो है कि सम माइनस करना है। तो डिजिट क्या होगा, इसमें x और y डिजिट है तो यहाँ पे जो है कि x + y सम हो गया, इसको माइनस करना है। तो इक्वल टू हो जाएगा 10x + y - x - y। तो इक्वल टू 10x में से 1 जाएगा तो 9x हो जाएगा और x y प्लस माइनस एक कैंसिल आउट हो गया। तो देखो यहाँ पे जो है कि ये x क्वोशेंट आया और यहाँ पे जो है कि 9 इसका डिवाइजर है। तो इस तरह से जो है कि 9 आंसर आएगा कि 9 से
कितने भी डिजिट का नंबर लेके आप जब चेक करोगे तो हमेशा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप लर्न कर सकते हो कि अगर किसी नंबर में से उसके नंबर का जो डिजिट्स हैं उनका सम करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो नई नंबर आएगी आंसर वो ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। ये भी आपका 1 सेकेंड का सवाल है। यहाँ देखो 50 माइनस 25 आएगा, डिवाइड करोगे तो ये 25 है। आपका आंसर बोल रहा है कि कौन सा नहीं है। यहाँ देखो 20 और इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 25 हो जाएगा। ये भी 25 आ रहा है। इसमें देखो 5 या 10 10 20 और इसको माइनस करो 5 आएगा 25, तो ये भी 25 ही है। हाँ, ये आपका राइट ऑप्शन है। इसमें 20 और 2 1 जा 2, तो 24 प्लस 2 इक्वल टू 26 हो रहा है, जो कि 25 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी ज़्यादा आप लोग लगाओगे तो 5 सेकेंड में आ जाएगा, लेकिन हमारे लेवल में थे मैक्सिमम 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में करा है when -1 is multiplied by itself 100 times the product is। ये भी 100 सेकेंड का सवाल है। इसमें करा -1, तो जब आप मल्टीप्लाई इसी के 100 टाइम से करोगे, अर्थात -1 का 100 जब पावर लेकर के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि -1 पे अगर सम पावर होता है तो उसका वैल्यू ऑलरेडी 1 आता है। तो इस पूरे का वैल्यू 1 आएगा और 1 का -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर -1 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें -1 पे अगर ये रूल होता है मैथ का, आप करके भी चेक कर सकते हो कि अगर -1 पे पावर इवन है तो उसका आंसर 1 आएगा, और -1 पे पावर ओड है तो उसका आंसर -1 आएगा। तो इतने का आंसर 1 आएगा, और जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें करा है और स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन ₹25 and a single apple in ₹6। If a lady purchased 27 apples, how much money will she pay? ये भी आपका मैक्सिमम 2 सेकेंड का सवाल है। यहाँ पे करा है कोई स्टोर वाला है, वो 5 एप्पल का पैकेट बनाया है, तो और एक पैकेट वो 25 रुपीज़ में दे रहा है, जिसमें 5 एप्पल है। और अगर सिंगल कोई लेता है तो उसको एक एप्पल, सिंगल एप्पल जो है कि 6 रुपीज़ का एक देता है। तो कोई लेडीज है वो 27 एप्पल खरीदी, उसको कितना रुपीज़ देना पड़ेगा। देखो 5 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 जा 125, और आपका 25 हो गया, और 27 में 2 बाकी है, तो 2 का 6 से रेट से खरीदेगा, 6 दूनी 12, अर्थात 125 और 12 137 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी मैक्सिमम टाइम नहीं लगना है, आपको ज़्यादा 5 सेकेंड में कर सकते हो। इसका मल्टीप्लाई करके और 12 उसमें प्लस करना है। क्यों? क्योंकि जो है कि 12 ये 5 पैकेट लेगा तो 25 ही होगा, इसमें 2 एक्स्ट्रा बच रहा है जो सिंगल के रेट से ले लो, तो 2 एप्पल सिंगल के रेट से 12 रुपीज़ हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करके 12 से ऐड कर दो, तो आपका ₹137 आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि मेरा बताने का जो तरीका होगा, समझाने का जो ट्रिक होगा, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जो ट्रिक से लगाए जा सकते हैं, ट्रिक भी साथ में बताऊंगा, जिससे आपका फास्ट कैलकुलेशन हो, और आप जो है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को नो पेन नो कॉपी के माध्यम से
उसका आंसर पा सको। तो बच्चों, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ वो भी मेरे साथ जुड़ के अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके। और आज बस यहीं तक बच्चों, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।